हेलो गाइस। सो आज डिस्कस करेंगे हम लोग डिसोसिएशन और आयनाइजेशन ऑफ वाटर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप गाइस लोअर स्टैंडर्ड में जो पीएच पीओएच ये सारी बातें सुनते थे कि पीएच और पीओएच को यूज़ करके हम लोग एसिडिक या तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ बता सकते हैं। अभी ये एक्चुअली क्या होता है पीएच और पीओएच हम लोग इस लेक्चर में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हमारे सामने नाम आता है डिसोसिएशन और आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अभी जानते हैं कि ये क्या होता है गाइज। डिसोसिएशन का मतलब टूटना, बेसिकली ये बात तो हमें पता है। अब हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में एक बात ये जानी थी कि अगर हम किसी सब्सटेंस को पानी में डालते हैं, उसका एक्वेस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो सब्सटेंस पानी में आने के बाद या तो पूरा टूटेगा या तो थोड़ा बहुत टूटेगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यही सारी चीज़ें डिस्कस की ना कि अगर सब्सटेंस पानी में मान लो एसिड पानी में जाने के बाद पूरा टूट गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये सारी बातें हम लोगों ने देखी थी। तो पानी में जाने के बाद अगर वो पूरा टूट रहा है तो आप लोग उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, आधा टूटेगा थोड़ा कम टूटेगा तो आप लोग उसको वीक एसिड बोलेंगे। व्हाटएवर, पानी में जाने के बाद तो टूट ही रहा है ना, एसिड हो चाहे बेस हो चाहे इलेक्ट्रोलाइट हो। बट गाइस, क्या पानी खुद में टूटता है? ये अगर हमको सवाल आ सकता है ना। अगर आपने एसिड को पानी में डाला तो एसिड टूट गया। फॉर एग्जाम्पल आपने एसिड मतलब HCl को अगर पानी में डालोगे तो एसिड टूटेगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में। बट ये पानी में जाने के बाद टूटा। NaCl को पानी में डालोगे तो ये टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बनाएगा। बट गाइस, क्या पानी खुद में टूटता है? तो एक चीज हम लोगों ने ये ऑब्जर्व की कि पानी जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एज कंपेयर टू कंडक्टर, मेटल के कंपेरिजन में water is a poor conductor of electricity. Basically it was observed that the pure water is poor conductor of electricity. ये हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो भी प्योर वाटर होता है मतलब सिर्फ और सिर्फ H2O पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब इसके पीछे रीजन हम लोगों ने ये दिया कि कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी को कब कंडक्ट करती है केमिस्ट्री में, जब एटलीस्ट सब्सटेंस या तो मेटेलिक कंडक्टर हो या तो फिर इलेक्ट्रोलाइट हो। ये तो हमें पता है गाइस। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहते हो किसी सॉल्यूशन में से तो वो सॉल्यूशन मस्ट भी इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। क्यों? इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं ये हमें पता है। द सब्सटेंस विच व्हेन एडेड इन वाटर प्रोड्यूसेस आयन या तो फिर डिसोसिएट, द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। ये हम लोगों ने देखा था। क्यों भाई? पानी में जाने के बाद जो टूटता है उसी को इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोलते हैं? कि भाई अगर कोई सब्सटेंस पानी में जाने के बाद आयन जनरेट करेगा तो गाइस इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो आयन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, क्योंकि अगर आयन जनरेट होंगे, चार्ज जनरेट होंगे तो चार्ज फ्लो हो सकेंगे और चार्ज के फ्लो को ही तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर आपका प्योर वाटर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसका मतलब पानी आयन्स जनरेट ही नहीं कर रहा, पानी टूट ही नहीं रहा। तो अगर पानी टूटेगा ही नहीं खुद में, अगर मतलब मान लो आपके पास ग्लास भर पानी है तो ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल मतलब पानी में आपने पानी डाला, जैसे पानी में एसिड डाला तो एसिड टूट रहा है, बट पानी में पानी डालने के बाद पानी टूटता है क्या? ये सवाल है हमारे सामने। तो ये देखा गया कि अगर पानी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो पानी जरूर टूटना नहीं होगा, क्योंकि अगर पानी टूटता तो आयन जनरेट होते तो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास होती। तो हम लोग ये देखते थे कि पानी मतलब वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर। बट ऐसा तो नहीं। तो प्योर वाटर जो है गाइस वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और इसमें से हम लोगों ने ये अजम्पशन कर दिया, ये मान लिया कि भाई पानी बहुत कम टूटता होगा, पानी बहुत कम डिसोसिएट होता होगा। और ये वैल्यू सामने आई, वो वैल्यू ये थी गाइस, अगर आप 10⁻⁷ मोल लोगे, 10⁻⁷ का मतलब 1 करोड़। गाइस 1 मोल मतलब कितने सारे एटम होते हैं आपको पता है, एवोगाड्रो नंबर। अगर आपके पास 1 करोड़ मोल होंगे पानी के तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 ही मोल डिसोसिएट होता है। देखो पानी इतना कम टूटता है। 10⁻⁷ मोल अगर आपके पास होंगे पानी में, मतलब आपके सामने ग्लास भर पानी है, बीकर बड़ा कंटेनर में पानी है, उसमें 10⁻⁷ मोल है वाटर के, मतलब 1 करोड़ मोल है वाटर के, तो आउट ऑफ 1 करोड़ 1 ही मोल डिसोसिएट होगा। देखो कितना कम रेशियो है डिसोसिएशन का। या तो फिर आप ये बोल सकते हो कि 1 मोल में से 10⁻⁷ मोल ही वाटर के डिसोसिएट होते हैं। अभी ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन था। सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना यही चाहता हूँ कि जैसे पानी में एसिड डालोगे तो एसिड टूटेगा, पानी में बेस डालोगे तो बेस टूटेगा, पानी में इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा। बट पानी में पानी डालोगे तो पानी टूटता है, बट बहुत कम टूटता है।
पानी बहुत कम डिसोसिएट होता है। अच्छा सर थोड़ा तो हो रहा है ना, चलो फिर अभी ये डिसोसिएशन की स्टडी आगे लेके जाओ। चलिए हम लोग आगे लेके जाते हैं। तो हम लोगों ने इस वाटर का इक्वेशन लिख दिया कि वाटर पानी में जाने के बाद टूट रहा है, H पॉजिटिव आयन जितना कितना टूटा, एक करोड़ में से अगर 1 मोल भी टूटे तो जितने मोल टूटे, अगर पानी टूटेगा तो इसी तरह दिखेगा ना, टूटने के बाद H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन जनरेट करेगा। तो ये हम लोगों ने दिखा दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं गाइस, इस वाले इक्वेशन को लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर देंगे। सो ऑन अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, सो ऑन अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो इक्वल टू होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है। ठीक है, ये होता है गाइस आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बट गाइस एज आपका वो जो पानी है वो पानी बहुत ही कम टूट रहा है, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वाटर का H2O का हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो इस वाले कॉन्सेंट्रेशन को मैं ऊपर लेके आता हूं तो ये बन जाएगा K इंटू H2O इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। ठीक है गाइज, अब ये तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, बट आपका ये जो H2O है बहुत कम डिसोसिएट होता है, इसलिए हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो H2O है उसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है। अभी ये वाला भी कांस्टेंट है और ये वाले भी कांस्टेंट है, इन दोनों को कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके मैं एक नया कांस्टेंट जनरेट करूंगा जिसको नाम दे देंगे हम लोग KW, और KW की वैल्यू क्या आ जाएंगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। देखो गाइस चल कर रहा है, फिर से बताता हूं, हम लोग पानी कितना टूटता है, पानी का डिसोसिएशन स्टडी कर रहे हैं। पानी में पानी अगर टूटेगा, पानी में पानी डालने के बाद अगर पानी टूटेगा तो वो किस तरह से दिखेगा। पहली बात तो बहुत कम टूटता है, जितना कितना टूटता है वो हम लोग देख रहे हैं। तो पानी टूटने के बाद उसको हम लोग एक रिएक्शन देख ली उसकी, और हम लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास एक कांस्टेंट जनरेट हो गया गाइस वाटर के लिए KW कैसे आया, ये वाला कांस्टेंट को हम लोग वाटर को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन को, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट जनरेट हो गया जिसको हम लोगों ने KW से डिनोट किया। W स्टैंड्स फॉर वाटर। तो गाइस इस वाले KW की वैल्यू क्या आ गई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, और ये वैल्यू गाइस इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और डिनोट करते हैं KW से। तो डेफिनेशन बड़ी आसान है कि क्या होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, कि बड़ा सिंपल है सर, H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी एक्वियस सॉल्यूशन में या तो फिर पानी में H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो करोगे तो आपको मिलेंगे KW। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पानी है और आपको दिखाई दे रहा है कि पानी में जितने आपने मोल लिए उसमें से कुछ मोल डिसोसिएट हुए। अब डिसोसिएट होंगे तो H पॉजिटिव आयन जनरेट होगा और OH नेगेटिव आयन जनरेट होगा। आपको क्या करना है, H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेना है, OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, आपको मिल जाएगा गाइस KW। अंडरस्टूड। तो ये होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और वो होता है डेफिनेशन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का। सो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन and the concentration of OH negative ion in water or in any aqueous solution। किसी भी aqueous solution में, कोई भी aqueous solution आपके पास होगा तो H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन लो और OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन लो, उनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, आपको मिल जाएगा गाइस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो कि होता है KW। चलो ठीक है, अभी ये जो होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड हो सकता है या नहीं, सबसे पहले चेक करेंगे। अभी गाइस मान लो अगर देखा जाए तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब KW, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। अब मुझे बताओ ये दो नंबर अगर बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स KW बढ़ेगा, ये दो नंबर अगर कम रहेंगे तो KW कम रहेगा। अभी सर ये दो नंबर कैसे बढ़ा है, मान लो आपने 100 मॉलिक्यूल पानी के डाल दिए, 100 मॉलिक्यूल आपके पास पानी के, अब उस 100 में से मान लो एक भी मॉलिक्यूल टूटा नहीं, एक भी मॉलिक्यूल टूटा नहीं, तो H पॉजिटिव आयन जनरेट होंगे, OH नेगेटिव आयन जनरेट होंगे नहीं, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, 0 इंटू 0 0, तो KW क्या मिलेगा 0, अगर टूटे नहीं तो। बट मान लो 100 में से एक वाटर मॉलिक्यूल टूटा, तो एक वाटर मॉलिक्यूल अगर टूटेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल, तो वो एक H पॉजिटिव आयन जनरेट करेगा और एक OH नेगेटिव आयन जनरेट करेगा।
तो कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है कितना है, एक एक है। इनका प्रोडक्ट लोगे तो Kw का वैल्यू मिलेगा। मान लो वाटर के और मॉलिक्यूल टूटे, सर ये टूटना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो गाइस कहने से टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल टूटने लगेंगे। बात सही बोल रहा हूँ ना? तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा टूटेंगे। वाटर मॉलिक्यूल अगर ज़्यादा टूटेंगे तो आपको ज़्यादा H पॉजिटिव और ज़्यादा OH नेगेटिव मिलेंगे, तो ये प्रोडक्ट भी ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको Kw की वैल्यू भी ज़्यादा मिलेंगी। अंडरस्टूड गाइस? तो ये जो होता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इट इज प्योरली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये ऑफकोर्स बढ़ता है, बट हम लोग 2 ही टेम्परेचर पे इसका वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू निकाला है और हमारे पास ये वैल्यू आया कि 25 डिग्री सेल्सियस पे गाइस Kw का वैल्यू ये होता है 1 × 10⁻⁻14, और 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका वैल्यू होता है 1 × 10⁻12। देखो गाइस टेम्परेचर बढ़ा तो Kw का वैल्यू भी बढ़ा, ये वैल्यू ज़्यादा है, ये छोटा है। नहीं तो आप 14 को और 12 को कंपेयर करेंगे, ये 10⁻14 है और ये 10⁻12 है, दोनों का मतलब अलग है। ये बड़ा है, ये छोटा है। बात समझ में आ रही है? ओके फाइन। तो ये मिल गया हमारे पास Kw की वैल्यू, और ये था हमारा डिस्कशन Kw का यहाँ तक। तो फिर से आते हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग डिसोसिएशन ऑफ वाटर देख रहे हैं कि पानी टूटता है भी या नहीं। अगर टूटता होगा तो उसका डिसोसिएशन की स्टडी करो। तो हम लोगों ने यहाँ तक डिसोसिएशन की स्टडी कर ली, तो हमें एक टर्म मिली Kw, जिसको हम लोगों ने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोल दिया। ओके? अरे सर आप मतलब पढ़ाना क्या चाहते हो हमें? गाइस मैं आपको ये पढ़ाना चाहता हूँ कि एसिडिक स्ट्रेन, बेसिक स्ट्रेन कैसे पहचानते हैं। पिछले कुछ लेक्चर में गाइस हमारे पास, आपको अगर याद होगा, अल्फा, Ka, ये सारे वैल्यू थे जिसमें से हम लोग एसिडिक नेचर या फिर बेसिक नेचर जान सकते हैं। बट ये वाला जो प्लेटफॉर्म था, ये वाला प्लेटफॉर्म थोड़ा डिफिकल्ट था। ये वाले प्लेटफॉर्म पे हमें इतने आसानी से आंसर नहीं मिलते, इसलिए हम लोग एक दूसरा प्लेटफॉर्म जनरेट कर रहे हैं। तो आज जो हम लोग सीख रहे हैं, तो एट द एंड आपको ये पता चल जाएगा कि हम लोग एसिडिक और बेसिक स्ट्रेन किस तरह से निकालते हैं, जो कि pH और pOH होता है। ठीक है ना? तो आज का लेक्चर किसके ऊपर बेस है कि हम लोग एसिडिक स्ट्रेन और बेसिक स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, और हम लोग एक दूसरा प्लेटफॉर्म जनरेट कर रहे हैं ताकि वो प्लेटफॉर्म हमें आसानी से एसिडिक और बेसिक स्ट्रेन पता कर सके, हम लोग पता कर सके। ठीक है? तो इसलिए अभी यहां तक हम लोग आगे Kw। अभी ये जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन है, इनका वैल्यू Kw है। अब Kw की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस को तो हमें पता है कितनी, 1 × 10⁻14। चलो हम लोग रूम टेम्परेचर पे सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम लोग उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। बट गाइस मुझे बताओ, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल टूटा तो H पॉजिटिव आयन कितने बने? 1। OH नेगेटिव आयन कितने बने? 1। अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल टूटेंगे तो H पॉजिटिव आयन कितने जनरेट होंगे? 2। OH नेगेटिव आयन कितने जनरेट होंगे? 2 ही। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर मान लो एक वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है तो एक H पॉजिटिव आयन बन रहा है और 10 OH नेगेटिव आयन बनेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वाटर मॉलिक्यूल अगर 10 टूटते तो ये 10, ये 10, ये 100 टूटते तो ये 100, ये 100। मेरा कहने का मतलब ये है कि H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो बराबर होगा ना गाइस सॉल्यूशन में, अगर जितने भी टूटते तो बिल्कुल बराबर है सर। तो कहना से एज डिसोसिएशन ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस, मतलब वाटर जब टूटता है तो वो इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन और इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन बनाता है। बिल्कुल। सो कहना राइट, इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो मान लो आपके पास इक्वेशन है x × y = मान लो 14, और मैंने आपको बोल दिया कि भाई x और y दोनों का वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना होगा? 7, और y का भी वैल्यू कितना होगा? 7। ये एक ही कंडीशन है जो इसको सेटिस्फाइड करेंगे। मेरे को क्या बोलना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 14 आना चाहिए, बट कंडीशन क्या है? x और y का वैल्यू सेम है। तो सेम रखने के लिए मैं x भी 7 लूंगा, y भी 7 लूंगा। सॉरी माय मिस्टेक 14 नहीं, y भी 7 लूंगा, तो हो जाएगा ना 7 7 14। आपको बात समझ में आ रही? उसी तरह गाइस, अगर H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, तो ये वाला इक्वेशन देखिए जरा ध्यान से। वो बोलता है इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 1 × 10⁻14। चलो हम लोग मान के चलते इसका वैल्यू x है, मान के चलते, और इसका भी वैल्यू x है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है ना। इज इक्वल टू 1 × 10⁻14। हमें x निकालना है। अब बताओ x × x, x²। हमें तो x निकालना है, तो हमें x निकालना है तो स्क्वायर की जरूरत नहीं, तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट कैंसल, 1 का तो टेंशन नहीं। 10⁻14 अगर बाहर आएंगे ना गाइस स्क्वायर रूट से, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻7।
इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 10 टू द पावर -7। व्हाट आई मीन टू से कि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर ये होगा एज वेल एज इन दोनों का वैल्यू सेम है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10 टू द पावर -7 और इसका भी वैल्यू आ जाएगा 10 टू द पावर -7। देखो इसको सॉल्व करो, 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर -7 10 टू द पावर -14। ये 1 तो हम लोग बस ऐसे ही लिखते हैं। अरे यार मान लो 5 है तो इसके सामने 1 तो लिख ही सकता हूं ना मैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया कि H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा और OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। क्लियर है गाइस? तो ये हम लोगों ने लिख दिया। अब किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए बात समझ लो, किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूशन को हम लोग कब न्यूट्रल बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन में जितना एसिडिक कैरेक्टर होगा उतना ही बेसिक कैरेक्टर होगा, तब जाके सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। अब एसिडिक कैरेक्टर हम लोग H पॉजिटिव आयन को देख के बताते हैं और बेसिक कैरेक्टर हम लोग OH नेगेटिव आयन को देख के बताते हैं। अब पानी में अगर पानी टूटता है आपका जितना कितना टूटता है तो वो इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बना रहा है। इसका मतलब पानी हमेशा क्या रहेगा गाइस, न्यूट्रल होता है। पानी हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि पानी में जितने H पॉजिटिव आयन है उतने ही OH नेगेटिव आयन है, इसलिए पानी क्या होता है, न्यूट्रल। और हम लोग किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन को अगर जानना है हमको तो गाइस हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर किसी ने आपको बोल दिया कि भाई हमारे सामने एक सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना है 1 इंटू 10 टू द पावर -7, तो हम लोग बोलते हैं भाई वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। किसी भी सॉल्यूशन में अगर आपको OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन बताया जाता है और वो 1 इंटू 10 टू द पावर -7 बोलता है तो हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन है न्यूट्रल। तो गाइज ये न्यूट्रल की वैल्यू होती है, हमेशा ध्यान में रखो। अगर आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा तो H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना होगा, OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना होगा। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, मान लो आपके वाटर में जो कि न्यूट्रल है जिसमें H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना है और उतना ही OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, एक में को कैंसिल कर दिया, सॉल्यूशन न्यूट्रल। अभी इस पानी में आप लोगों ने ऊपर से एसिड डाल दिया। अभी एसिड क्या होता है, H पॉजिटिव आयन जनरेट करता है। मान लो पहले आपके वाटर में 100 H पॉजिटिव आयन थे और 100 OH नेगेटिव आयन थे, 100 कैंसिल, सॉल्यूशन न्यूट्रल। अभी ऊपर से आप लोगों ने क्या कर दिया, एसिड डाल दिया। अभी पहले के H पॉजिटिव आयन कितने थे, 100। अभी ऊपर से आप लोगों ने एसिड डाल दिया। अब एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जो पानी में जाने के बाद H पॉजिटिव आयन जनरेट करता है, तो उसने H पॉजिटिव आयन जनरेट किए। अभी बढ़ कौन गया, H पॉजिटिव आयन। पहले H पॉजिटिव आयन 100 थे, अभी मान लो 50 ऐड हो गए तो अभी 150 H पॉजिटिव आयन हो गए। OH नेगेटिव आयन तो अभी भी 100 ही है पानी के, क्योंकि एसिड में कभी OH नहीं होता, तो पानी के OH नेगेटिव आयन 100 है, बट H पॉजिटिव आयन कितने हो गए, 150, 150। तो बोलो अभी सॉल्यूशन में कौन ज्यादा है, H पॉजिटिव आयन, तो सॉल्यूशन कैसा बन गया, एसिडिक। तो अगर गाइस आपका H पॉजिटिव आयन का वैल्यू इससे ज्यादा होता है, किसी भी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर इस वैल्यू से ज्यादा होता है, ज्यादा, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन एसिडिक है। उसी तरह गाइस, उसी तरह मान लो आपका वाटर है जिसमें 100 H पॉजिटिव आयन है और 100 OH नेगेटिव आयन है। मैंने डाल दिया बेस। अब बेस क्या जनरेट करता है, OH नेगेटिव आयन। अब वो बेस डालने के बाद पानी में OH नेगेटिव आयन जनरेट कर दिए और वो जनरेट कर दिए उसने मान लो 50, तो पहले के OH नेगेटिव आयन 100 और आपके 50, कितना हो गया टोटल, 150। तो OH नेगेटिव आयन 150 है बट H पॉजिटिव आयन तो 100 है, कौन ज्यादा है, OH नेगेटिव आयन। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, बेसिक। तो व्हाट आई मीन टू से कि अगर आपका OH नेगेटिव आयन का वैल्यू इससे ज्यादा रहा तो आपका सॉल्यूशन बेसिक, इससे कम रहा तो आपका सॉल्यूशन एसिडिक। आई बात समझ में? वही सब बातें मैंने यहां पे लिखी कि इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड इन वाटर, अगर छोटा अमाउंट एसिड का हम लोग पानी में डालते हैं, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंक्रीजेस। ऑफ कोर्स एसिड डालने के बाद किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, H पॉजिटिव आयन का, एंड सॉल्यूशन बिकम एसिडिक। ऑफ कोर्स अगर H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि अभी न्यूट्रल के वक्त H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, इतना, बट अभी एसिड डालने के बाद H पॉजिटिव आयन बढ़ गया तो आपका कॉन्सेंट्रेशन इस वैल्यू से ज्यादा होगा। उसी तरह बेस, अगर आप बेस डालोगे, इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड इन वाटर, तो बेस डालने के बाद कौन बढ़ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन बढ़ गया तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। तो जब सॉल्यूशन न्यूट्रल रहता है तब OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना होता है। क्यों? क्योंकि जितना H उतना ही OH, न्यूट्रल। बट इसमें आप लोगों ने बेस डाल दिया तो OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इस वैल्यू से ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोग ये जान सकते हैं गाइस
कि H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन देख के, OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन देख के भी हम लोग जज कर सकते हैं कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वन सोल्यूशन इन विच मुझे ये बताया गया कि H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन है 1 × 10⁻⁷। तो मैं फटाक से बोल दूंगा अरे सर सोल्यूशन न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल के वैल्यू होते हैं 1 × 10⁻⁷। अभी देखे ना, मुझे बोल दिया कि भाई किसी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन है 1 × 10⁻⁶। अभी मुझे एक बात बताओ, अब तो आप न्यूट्रल नहीं बोलोगे क्योंकि न्यूट्रल का वैल्यू 1 × 10⁻⁷ वाला है। अभी ये वैल्यू आ गया। अभी आपको चेक करना है कि ये वैल्यू इससे बड़ा है या छोटा है। तो अगर छोटा मोटा नॉलेज होगा आपको तो गाइज ये वैल्यू बड़ा है इससे। आप बोलोगे सर 6 तो छोटा होता है, तो वही तो बात है, आप मैथमेटिक्स ढंग से पढ़िए जरा, ये वैल्यू बड़ा है इससे। तो अगर ये वैल्यू बड़ा है, सच में बड़ा है यार, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है 1 × 10⁻⁶ इससे बड़ा है, तो अगर H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन आपको ज़्यादा दिख रहा है तो आप क्या बोलोगे, भाई H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन तो ज़्यादा है, मतलब सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक। अब अगर आपके सामने रहा 1 × 10⁻³ तो ये वैल्यू तो और भी ज़्यादा है, आप बोलोगे सर सॉल्यूशन और भी ज़्यादा एसिडिक है। तो इस तरह से H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन को कॉन्सेंट्रेशन देख के हम लोग एसिडिक और बेसिक नेचर बता सकते हैं। बट गाइज ये वाला भी प्लेटफॉर्म, मतलब H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन देख के हम लोग एसिडिक बेसिक नेचर बता सकते हैं। बट ये वाला प्लेटफॉर्म भी मुझे थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, इसलिए मैं और एक नया प्लेटफॉर्म जनरेट करता हूँ ताकि बातें और आसान हो सके। ये प्लेटफॉर्म आपको डिफिकल्ट क्यों जा रहा है? क्योंकि कुछ बच्चे, अगर हम लोग ऑफलाइन बैच लेते तो आई एम श्योर कि कुछ बच्चे बोलते कि सर ये वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू छोटा है, क्योंकि वो तो बस 7 और 6 को देखते हैं। उन्होंने तो कभी माइनस साइन देखी नहीं लाइफ में, तो उनको तो बस 7 बड़ा है 6 छोटा है, ये लोअर स्टैंडर्ड में सीखा है। अब बोलोगे सर आप कुछ नया पढ़ा रहे हो, ऐसी बातें होती है। तो ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि बड़ा सर बड़ा कौन छोटा कौन। तो इसीलिए हम लोग और एक नया प्लेटफॉर्म जनरेट करते हैं जिससे हम लोगों को पता चलता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है बेसिक है। यही बात समझ में गई? तो वो वाला नया प्लेटफॉर्म हम लोग इस वाले वैल्यू से ही जनरेट करते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं वो नया वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो ये सब बातें आप लोग लिख लो, हम लोग वो प्लेटफॉर्म जनरेट करते हैं। अभी हमारे पास है नया कंसेप्ट पीएच एंड पीओएच। अभी सबसे पहले हम लोग पीएच डिस्कस करते हैं। क्या होता है पीएच? उसका भी एक मीनिंग है, पी स्टैंड्स फॉर कुछ, तो भी एच स्टैंड्स फॉर समथिंग। वो मीनिंग का हमें अभी ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग फटाक से डेफिनेशन जनरेट कर देंगे। देखो गाइस होता है क्या है, आपके पास H पॉजिटिव आयन है, ठीक है, आपके सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ H पॉजिटिव आयन है, उसका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन। अभी इस वैल्यू का आपको लेना है लॉग। क्या लेना है? लॉग। आप लोगों ने लिया है लॉग? फिजिक्स में देखते हो ना आप लॉगरिथम, मैथमेटिक्स में भी देखते हो लॉगरिथम। तो इसका आपको लेना है लॉग। अब देखो किसी भी अगर लॉग को आपको रीड करना है तो लॉग उसका कुछ ना कुछ बेस होता है। हम लोग ज्यादातर 2 ही बेस स्टडी करते हैं, या तो E या तो फिर 10। तो आपको क्या करना है, इस H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन का लेना है लॉग और जिसका बेस है 10 और सामने देना है माइनस साइन, और इसको हमें रीड ऐसे करना है माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। फिर से माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो गाइज ये माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन को ही हम लोग बोलते हैं पीएच। अब आप बोलोगे सर ये सडनली ऐसा कौन सा ख्याल आया साइंटिस्ट के कि उसने सडनली लॉग ले लिया, सडनली माइनस साइन ले लिया? मैं आपको लास्ट में ये सारी बातें बताऊंगा कि साइंटिस्ट ने ऐसा क्यों किया, why he has taken negative sign, why he has taken base 10, why he is taking the concept of logarithm। मैं सारी बातें आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिख देते हैं। वो डेफिनेशन क्या है गाइस? व्हाट इज पीएच? इट इज डिफाइंड एज the negative log to the base 10 of H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 लोगे तो उसी को बोलते हैं गाइस पीएच। सो पीएच को मैं कहना राइट माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? या तो इसका और भी एक डेफिनेशन है गाइस दूसरा, वो देखो क्या है।
ये हो गया H पॉजिटिव आयन, और इसका आपको नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 लेना है, ये तो श्योर है। क्यों लेना है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अब गाइज लॉग की एक प्रॉपर्टी आपने देखी होंगी, सुनी होंगी। मान लो लॉग ऑफ m टू द पावर n है, तो ये अगर लॉग रहता है तो ये टोपी आप नीचे उतार सकते हो, या तो फिर ये नीचे उतारी हुई टोपी आप ऊपर भी ले जा सकते हो, ये दोनों चीज कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई नहीं, मतलब माइनस का तो साइन है, मैं इसको -1 लिख सकता हूँ। अब बाजू में लॉग है तो गाइस कहना है ये टोपी ऊपर ले जा सकता हूँ -1, बिल्कुल ले जा सकते हो सर, जिनको नेगेटिव साइन अच्छा नहीं लगता। हालांकि इसका मतलब यही है, बट मैंने एक प्रॉपर्टी लगा दी लॉग की इसके ऊपर, तो वो -1 ऊपर चला गया। अब आपको एक और चीज पता है कि मान लो a टू द पावर m है, अब इसको अगर मुझे न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाना है तो मैं बिंदास लेके जा सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ पावर का साइन बदलेगा। कोई भी चीज नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे उठाओ, बट आपको करना क्या होगा, जब भी आप नीचे से ऊपर ले जाओगे या तो फिर ऊपर से नीचे ले जाओगे तो आपको पावर के साइन बदलना पड़ता है। उसी तरह H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन का पावर कितना है, -1। गाइस कहना राइट, 1/H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। देखो -1 नीचे आने के बाद क्या हो गया, 1। अब इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि कोई भी चीज अगर डिनोमिनेटर में होती है तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है ना। जैसे ये क्या हो गया 2 का रेसिप्रोकल, ये क्या हो गया 3 का रेसिप्रोकल। इसीलिए इसी को अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन का रेसिप्रोकल। तो हम लोग दूसरी डेफिनेशन क्या बनाएंगे, log टू द बेस 10 ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ H पॉजिटिव आयन इज नथिंग बट अ pH। क्योंकि गाइस ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, इनमें और इनमें कोई फर्क नहीं, बस मैंने प्रॉपर्टी लगा के ऊपर लेके गया, और ऊपर ले जाने के लिए हम लोग इस तरह से कुछ ना कुछ कर लिए। तो इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है, तो आपका वर्डिंग का अलग थोड़ा एक फर्क पड़ रहा है। तो हम लोग और एक डेफिनेशन लिख देंगे इस तरह से, और इट इज, या तो फिर log टू द बेस 10 ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो pH को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, log टू द बेस 10 ऑफ 1/H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्यों क्या नहीं, ये सारी बातें हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग ये वाला फंडा ही देखते हैं, ठीक है। अब ये वाला फंडा आप लोग लिख लेना। चलो अभी ये ऐसा क्यों किया सर आपने, अभी आओ देखते हैं। अभी pH का तो डेफिनेशन तो आ गया। अभी मान लो गाइस आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन है जिसका H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन है 1 × 10⁻⁻⁷। चलो समझ लिया। अभी 1 × 10⁻⁷ को बस मैं 10⁻⁷ लिखता हूँ, ठीक है, 1 का कोई मतलब नहीं, ठीक। अभी ये सॉल्यूशन है न्यूट्रल। अभी मान लो इसमें आप लोगों ने एसिड डाल दिया, तो अगर इसमें आप एसिड डालोगे तो H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ के मान लो मैं बोलता हूँ 10⁻⁻⁶ हो गया। देखो बढ़ गया, ये बढ़ गया, 10⁻⁻⁶ बड़ा वैल्यू है। अभी सॉल्यूशन कैसा होगा गाइस, एसिडिक। बात समझ में आ रही ना। तो मैं क्या करता हूँ, जब 10⁻⁷ होता है तब pH की वैल्यू निकालता हूँ। जब H पॉजिटिव आयन 10⁻⁷ होता है, मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, तब pH दिखते हैं क्या है। तो pH का डेफिनेशन क्या है, -log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, -log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10⁻⁷। अभी मैंने आपको बोला कि अगर किसी नंबर का लॉग है, जैसे 10 का लॉग है, उसका पावर कितना है, -7। पावर कितना है, -7। तो जब जब लॉग रहता है तो ऊपर का कैप हम लोग नीचे उतार सकते हैं, ये ले लो पावर नीचे। अब ये पावर नीचे आएंगे तो ये माइनस साइन तो है ही है, ये वाला -7 log टू द बेस 10 ऑफ 10। याद है आपको एक लॉग का प्रॉपर्टी है कि अगर किसी नंबर का आप लॉग लोगे और उसका बेस सेम है तो इसका आंसर 1 होता है। log टू द बेस 10 ऑफ log ऑफ 10 टू द बेस 10, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आंसर क्या आ गया, 7। तो गाइस pH का आंसर कितना आ गया, 7। तो गाइस एक ये लैंग्वेज थी कि अगर H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ होता है तो आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल है। अब ये दूसरी लैंग्वेज है कि अगर आपका pH 7 होता है तो आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। देखो मैंने न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए ही pH का वैल्यू निकाला ना, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए ही pH का वैल्यू निकाला। तो अगर आपका pH 7 होगा तो आपका सॉल्यूशन कैसे होगा, न्यूट्रल। तो मुझे बताओ ये लैंग्वेज अच्छी है, ये लैंग्वेज अच्छी है, ये वाला लैंग्वेज अच्छा है। दूसरी बात, अभी हम लोग और एक आगे सॉल्व करेंगे, ये चीज मिटा देता हूं। अभी आपका जो न्यूट्रल सॉल्यूशन था इसमें आप लोगों ने एसिड डाल दिया। अब एसिड डालने के बाद H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया,
अभी आपका H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो गया 10⁻⁻⁶, बढ़ गया, ये बढ़ गया, 6 छोटा नहीं है, 6 बढ़ गया, -6 है वो बढ़ गया। अभी pH का वैल्यू निकालते हैं, चलो डेफिनेशन बोलती है -log⁻10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो एसिड डालने के बाद H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो अभी आपको पता है 10⁻⁻6 है, log⁻10 ऑफ 10⁻⁻6। तो गाइस -6 से नीचे आने के बाद, ये जो -6 से नीचे आएगा ना, क्योंकि लॉग है, नहीं तो नीचे आने के बाद प्लस, लॉग है ना तो पावर नीचे ला सकते हैं हम लोग। ये तो माइनस था, ये वाला -6 log ऑफ 10⁻10, इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास क्या मिल जाएगा 6। तो देखो गाइस हुआ क्या, देखो आपने एसिड डालने के बाद H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7 से 10 की पावर -6 हो गया, मतलब H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। बट अगर आप pH की लैंग्वेज देखोगे तो pH आपका 7 से 6 हो गया। बात समझ में आ रही ना गाइस? तो यहां से हम लोग ये कंक्लूजन करेंगे कि ये वाला प्लेटफॉर्म क्या बोलता है कि H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो सॉल्यूशन एसिडिक, और ये वाला प्लेटफॉर्म क्या बोलता है pH वाला कि अगर आपका pH का वैल्यू 7 होगा तो आप न्यूट्रल हो, और अगर कम कम होता जाएगा तो आप एसिड होते जाते हो। मतलब 6, अगर इसका वैल्यू 10⁻⁻5 होता तो pH का वैल्यू क्या आता? डायरेक्टली बोल दो 5। तो मुझे बताओ ये वैल्यू बढ़ा है या ये वैल्यू बढ़ा है? ये वैल्यू बढ़ा है, तो आपका H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा गाइस, तो सॉल्यूशन तो एसिडिक बना ना, बट pH का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। तो pH की लैंग्वेज बोलती है कि जितना pH का वैल्यू 7 से छोटा उतना एसिडिक, और ये वाला प्लेटफॉर्म बोलता है जितना H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा उतना सॉल्यूशन एसिडिक। बस ये H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन की लैंग्वेज है और ये pH का लैंग्वेज है। अब आपको समझ में आया कौन सा लैंग्वेज इजी है? ये यहाँ पे देखो नंबर कितने इजी है, 7, 6, 5, यहाँ पे थोड़े कॉम्प्लिकेट है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट को एक बात पता थी कि लॉग ये एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो पावर को नीचे लाता है, तो हमें इस पावर को नीचे लाना था, इसलिए हम लोगों ने लॉग लिया। दूसरी बात, लॉग एक प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर दो नंबर है, एक जिसका आप लॉग ले रहे हो और दूसरा बेस, दोनों अगर नंबर सेम रहेंगे तो आंसर 1 आता है। तो हमको तो ये पता था ये 10 है, तो नीचे हमें log⁻10 ही लेना था। तो ये तो नंबर आ गया नीचे, ये नंबर हो गया 1। अब आपको नेगेटिव नंबर चाहिए ही नहीं, आपको इस नेगेटिव को पॉजिटिव करना था, इसलिए सामने हम लोगों ने नेगेटिव साइन दे दी। मतलब हम लोगों ने चीज क्या है कि -log⁻10 ऑफ ये वाली चीज। अब ये वाली चीज में ये तो नीचे आ जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बचेगा ये, इसका आंसर 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। मतलब नंबर एक, अब हमको एक जस्ट एक नेचुरल नंबर मिलने वाला है। आपको बात समझ में आ रही है? इसीलिए गाइज हम लोगों ने डेफिनेशन इसलिए इस तरह से बनाई, नेगेटिव log⁻10। नेगेटिव का इंटेंशन ये था कि कुछ चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी बाद में, और लॉग का इंटेंशन ये था कि ऊपर की पावर नीचे लाओ, इसलिए हम लोगों ने pH का वैल्यू इस तरह से डिफाइन किया। एनीवे, अब हमको एक बात पता चल गई कि जितना आपका pH का वैल्यू छोटा छोटा होते जाएगा उतना आपका सॉल्यूशन क्या होते जाएगा गाइज? एसिडिक। अब जो गाइज ये मैं pH के बारे में डिस्कस किया अभी, वो सारी बातें pH के लिए, जिस तरह से मैंने pH के बारे में डिस्कस की वो सारी बातें pH के लिए। मतलब क्या देखो, और एक चीज गाइज, और एक चीज, अगर H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻7, H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्यूशन न्यूट्रल है। अगर आपका H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया गाइस, इससे मान लो कम हो गया, मतलब 10⁻⁸ हो गया, ये कम हो गया, तो इस वाले के लिए pH अगर आप निकालोगे तो 7 आएगा, और इस वाले के लिए अगर आप pH निकालोगे तो 8 आएगा गाइस। तो एक बात ध्यान में रखना गाइस, 7 तो होता है न्यूट्रल pH का वैल्यू, pH जिसको हम लोग pH स्केल बोलते हैं, pH अगर 7 होता है तो आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल है। pH 6 है तो एसिडिक, 5 है तो एसिडिक, 4 है तो और एसिडिक। बट pH का वैल्यू अगर इससे बढ़ता है गाइस 8, 9, तो आपका सॉल्यूशन बेसिक होते जाता है। देखो ना, आपका H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, इसका मतलब कौन बढ़ गया? OH नेगेटिव आयन, और OH नेगेटिव आयन बढ़ेगा तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक। तो इसलिए pH का वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा उतना सॉल्यूशन बेसिक, यहाँ से जितना घटते जाएगा उतना सॉल्यूशन एसिडिक। ठीक है, तो अभी हम लोग pOH के बारे में फटाक से डिस्कस कर लेते।
देखो पीओएच में हम लोग OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, डेफिनेशन बिल्कुल सेम, यहाँ पे हम लोग पीओएच बोल देंगे। मतलब इट इज डिफाइंड एज, पीओएच को कैसे डिफाइन करेंगे, नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, बस। ठीक है, तो चलो हमारे पास OH नेगेटिव आयन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 10 टू द पावर -7 न्यूट्रल, तो पीओएच का आ जाएगा, डेफिनेशन क्या बोलते हैं, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। अब कितना है OH नेगेटिव आयन का वैल्यू, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10 टू द पावर -7, पावर नीचे ला लो, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, लॉग 10, इसका आंसर आ जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस। तो पीओएच अगर साथ रहा तो भी आपका सोल्यूशन क्या आएगा, इस न्यूट्रल। अब अगर आज पीओएच को बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ेंगी, पीओएच को घटाओगे तो वैल्यू घटेंगी। आई बात समझ में। अभी हमको रिलेशन देखना है पीएच और पीओएच में का, वो रिलेशन हम लोग देखते हैं। अब हमें एक बात पता है गाइस, H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन एंड OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है कितना है, 10 टू द पावर -14। वैसे 1 इंटू 10 टू द पावर -14 है, बट हम लोग फिलहाल लिखते हैं 10 टू द पावर -14, क्योंकि 1 इंटू 10 टू द पावर -14 क्या और 10 टू द पावर -14 क्या एक ही है, 5 क्या और 1 इंटू 5 क्या एक ही चीज है। ये बात हमें पता है, और इसमें से हम लोग अभी देखेंगे रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। चलो आओ देखते हैं। अभी हमारे पास है, मैं बोलता हूं वी नो दैट, हमें एक चीज पता है कि H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है 10 टू द पावर -14। एक सेकेंड, वीडियो चालू है क्या देखने दो, या ये हमें पता है। अभी गाइस हम लोग क्या करेंगे, ये तो एक इक्वेशन हो गया। अब दोनों साइड में हम लोग माइनस लॉग टू द बेस 10 ले लेंगे। दोनों साइड में हम कुछ भी कर सकते हैं, दोनों साइड में कुछ भी, दोनों साइड में स्क्वायर कर सकते हो, दोनों साइड में क्यूब कर सकते हो, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले सकते हो। उसी तरह दोनों साइड में आप लोग माइनस लॉग टू द बेस 10 भी ले सकते हो। सो टेक माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑन बोथ साइड। चलो ले लेते, माइनस log to the base 10 of H positive ion concentration into OH negative ion concentration, चलो ले लिया, इज इक्वल टू माइनस log to the base 10 of 10 to the power -40। अभी log की एक प्रॉपर्टी है log A इंटू बी, तो वो प्रॉपर्टी है log A प्लस log B, सबको पता होगा ये log का प्रॉपर्टी है। log A इंटू बी क्या होता है प्रॉपर्टी, log A प्लस log B। उसी तरह log A इंटू बी क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी, निगेटिव साइन को आप बाहर ही रखो, क्या हो जाएगा log A प्लस log B। प्रॉपर्टी लगाया यार और कुछ नहीं किया, इज इक्वल टू, ये देखो ऊपर का log है तो ऊपर का टोपी नीचे ला सकते हो, ला लो -14 नीचे, log टू द बेस 10 ऑफ 10। निगेटिव साइन अंदर अगर आप लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस log टू द बेस 10 ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन माइनस log टू द बेस 10 ऑफ OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 14। log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस हमेशा 1 होता है, मैंने आपको बोल दिया, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, तो ये बन गया 14। अब डेफिनेशन बोलती है कि ये अगर आप देखोगे तो डेफिनेशन बोलती है ये होता है pH, निगेटिव log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन क्या होता है pH, और डेफिनेशन बोलती है कि इसको अगर आप देखोगे तो ये होता है POH, तो प्लस POH। आप बोलोगे सर माइनस साइन क्यों नहीं लाई, अरे माइनस तो इसमें चला गया ना POH में, माइनस तो इसमें चला जाना POH में, तो बचा कौन प्लस। अच्छा चलो मैं इसको ठीक से लिख के देता हूँ, एक मिनट। देखो मान लो निगेटिव साइन अंदर आ गया, माइनस log टू द बेस 10 ऑफ H पॉजिटिव आयन माइनस log टू द बेस 10 ऑफ OH नेगेटिव। चलो ऐसा तो ठीक है। अब इसी को देखो मैं कैसे लिखता हूँ, माइनस log टू द बेस 10 ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन प्लस माइनस log टू द बेस 10 ऑफ OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। मैंने जानबूझ के ऐसा किया क्योंकि मुझे पता है प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो यहाँ पे माइनस है तो ये पे भी माइनस ही है, बट मैंने उसका थोड़ा रिप्रेजेंटेशन बदल दिया, इज इक्वल टू 14। अब ये होता है PH प्लस ये होता है POH इज इक्वल टू 14। तो हमारे पास क्या आ गया गाइस रिलेशन, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो ये PH वाला प्लेटफॉर्म है,
ये H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन वाला प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपको pOH की वैल्यू पता है तो आप pH निकाल सकते हो, pH पता है तो आप pOH निकाल सकते हो। बट एक बात ध्यान में रखो, अगर आपका pH का वैल्यू 7 है तो आप न्यूट्रल हो। pH का वैल्यू अगर छोटा छोटा होते जाएगा इसका मतलब H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, आपका सोल्यूशन एसिडिक। pH का वैल्यू अगर बढ़ते जाएगा इसका मतलब H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, आपका सोल्यूशन बेसिक। तो अगर H पॉजिटिव कम हो रहा है तो बढ़ कौन रहा है? OH नेगेटिव है। अरे भाई समझ में रहे, आपको बातें समझ में आ रही? तो हम लोग लो स्टैंडर्ड में बस ये बोलते थे कि pH छोटा तो वो एसिडिक, pH बड़ा तो बेसिक। इसके पीछे का रीज़न क्या है गाइस? तो ये सारी बातें। सो आई होप कि आपको pH pOH ये सारी बातें समझ में आऊँगी और इन सारी बातों को हम लोग इस्तेमाल करेंगे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि डिफरेंट वे से आपको क्वेश्चन पूछेंगे आएंगे। तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए, फिर से वीडियो देखिए। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू सो मच।